तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक से संबंधित एक अपडेट निकल करके आ रही है। साथ ही साथ में वर्ग 2 मुख्य परीक्षा इस साल संभव नहीं है, ऐसा कहना है यहाँ पर अखबारों में जो निकल करके आ रहा है। तो पूरी अपडेट आपको देने वाले हैं कि वर्ग 2 परीक्षा कब तक हो सकती है। साथ ही साथ में अतिथि शिक्षकों की यहाँ पर एकता सामने आई है, जिसको लेकर के यहाँ पर अपडेट निकल करके आ रही है, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें, आज दूसरा सप्ताह लग चुका है अक्टूबर माह का और अभी तक मेरिट लिस्ट के बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो कल से हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। कल से आप लोगों को हमें साथ देना है। साथ ही साथ में जितने भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं लोग अतिथि शिक्षकों को लेकर के, उनके कमेंट बॉक्स में जाकर के कहना है कि सर अभी तक मेरिट नहीं आई है, अक्टूबर का दूसरा सप्ताह लग गया है। पहले सप्ताह के लिए कही थी कि पहले सप्ताह में मेरिट आ जाएगी और अतिथियों को स्कूल मिल जाएंगे, पर अभी तक मेरिट नहीं आई है। इसलिए सब लोग मिलकर के एक साथ में वीडियो जरूर बनाइएगा अतिथि शिक्षक मेरिट लिस्ट के ऊपर, ठीक है। तो जैसा भी आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के पास में, और जिससे कि ये वीडियो दूर दूर तक पहुंच सके, सभी के पास में पहुंच सके, जिससे कि यह पता चल सके कि हाँ भाई अब जो है मेरिट लिस्ट के लिए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी, मेरिट लिस्ट को जारी करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में बहुत ज़्यादा लेट होता जा रहा है सभी अतिथि शिक्षकों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी जानकारी सही समय पर आप तक पहुँचती रहे। और अतिथि शिक्षक की मेरिट को लेकर के लगातार अतिथि शिक्षक परेशान हैं। अक्टूबर का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है, ऐसे चलता रहेगा तो ये अक्टूबर भी ऐसे ही निकाल देंगे, ठीक है। और फिर नवंबर में जाकर के आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, तो फिर वही 2-3 या 4 महीने का आपको वेतनमान मिल पाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं साजिश चल रही है इसके पीछे, कि किस तरह से अतिथि शिक्षक भर्ती को लेट किया जाए और उसका फ़ायदा कहीं और निकाला जाए, ठीक है। और ये एकता अभी देखने को मिली है यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के बीच में। इसी तरह की एकता को लगातार बनाए रखना है। अब मेरिट और स्कूल आवंटन को लेकर के एकता दिखाने की आवश्यकता है। तो क्या यहाँ पर निकल करके आ रही है, सारी अपडेट आपको बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा आपके लिए बेहतरीन किताब एमपी टेट को लेकर के निकाली गई है। वर्ग 3 संपूर्ण स्टडी गाइड है ये। इसमें आपको 3000 बहुविकल्पी प्रश्न, साथ ही साथ में 4 सॉल्व्ड पेपर भी मिलने वाले हैं, ठीक है। और आपका अगर एक सब्जेक्ट गड़बड़ है तो आप अपनी एक सब्जेक्ट की किताब भी मंगा सकते हैं, जैसे इंग्लिश की, गणित की, हिंदी की, संस्कृत की, पर्यावरण अध्ययन की, बाल विकास की। कोई भी किताब आप एक किताब भी मंगा सकते हैं और इनका कॉम्बो पैक भी मंगा सकते हैं। ये सारी किताबें आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पर देखने को मिल जाएंगी, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। उस लिंक के थ्रू आप जो है इन किताबों को मंगा सकते हैं। इस तरह से सभी किताब के अंदर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ में आंसर की, और आंसर की के बाद में हर एक प्रश्न की डिटेल में जानकारी भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये किताब आप जो है ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लाठीचार्ज का साइड इफेक्ट 7 अक्टूबर को प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे और बहिष्कार कर दिया है। एक तरह से जो अभी लाठीचार्ज हुआ था 2 अक्टूबर को, जो आंदोलन किया गया था, अतिथि शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, आज जो है 7 अक्टूबर को साफ साफ सभी अतिथियों ने मना कर दिया है कि हम जो है स्कूलों में पढ़ाने नहीं जाने वाले हैं। एक तरह से एकता यहाँ पर दिखाई है सभी अतिथि शिक्षकों ने मिल करके। और आपको पता है इससे पहले भी एक बार एकता दिखाई थी, तो शिक्षा मंत्री को माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी, जब उन्होंने कहा था कि अतिथि केवल अतिथि हैं, मेहमान हैं, हमारे घर पर कब्जा थोड़ी कर लेंगे। तो उसके लिए भी इन्होंने जो है माफ़ी मांगी थी। इसी तरह का जो है एकता आपको एक बार फिर से दिखानी पड़ेगी। जितने भी नए और पुराने अतिथि शिक्षक हैं सबको मिलकर के एकता दिखानी पड़ेगी, जिससे कि मेरिट लिस्ट और स्कूलों का आवंटन भी जारी हो सके। चलिए पूरी खबर पढ़ लेते हैं, फिर वर्ग 2 के बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, 7 अक्टूबर सोमवार को अतिथि शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने नहीं जाएंगे, बल्कि तहसील और कलेक्टर कार्यालयों में जाकर के सामूहिक रूप से अपना ज्ञापन सौंपने वाले हैं। देखिए, राजधानी भोपाल में 2 अक्टूबर की रात आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज और उसके बाद में अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों समेत 200 अज्ञात अतिथियों पर एफआईआर के मामले के साइड इफेक्ट यहाँ पर दिखने लगे हैं और बहिष्कार कर दिया है सभी अतिथि शिक्षकों ने। देखिए, अतिथि शिक्षकों के बहिष्कार के मायने क्या है। अगर अतिथि शिक्षक बहिष्कार कर देंगे तो क्या हो सकता है, जितने भी अतिथि शिक्षक अगर स्कूलों में पढ़ाने नहीं जाएंगे, अभी आपको पता है लगभग 60 से 70% स्कूल जो हैं वो आपके अतिथि शिक्षक के भरोसे ही चल रहे हैं, क्योंकि नियमित भर्ती काफ़ी समय से वर्ग 2 और वर्ग 3 की नहीं हुई है। और ये अगर अतिथि शिक्षक पढ़ाने नहीं जाएंगे तो ऐसे में बड़ा घाटा यहाँ पर हो सकता है सरकार को, इसलिए सरकार को जल्द ही इनकी मांगों को मानना पड़ेगा। और कल भी जो है यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि
अतिथि शिक्षक अगर नाराज़ हैं तो हम उनको मना लेंगे, किसी भी तरह से कोशिश करके मना लेंगे। आप जो आपका MP तक करके चैनल है, न्यूज़ चैनल, उस पर आप जा करके देख सकते हैं। देखिए, अतिथि स्कूलों में पढ़ाने नहीं जाएंगे। अतिथियों का भी ये विरोध जो है वो सांकेतिक है, इसलिए सिर्फ एक दिन का बहिष्कार कर रहे हैं। अगर उनकी मांगें नहीं मानी जा सकती हैं तो यह बहिष्कार और भी आगे बढ़ सकता है। इससे पहले 10 दिसंबर को जो महा आंदोलन हुआ था, तात्कालिक समस्याओं के निराकरण के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया था। 2 अक्टूबर का प्रदर्शन महापंचायत की घोषणाओं को लेकर के किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अतिथियों को या तो रेगुलर कर दीजिए, उनका वेतन बढ़ा दीजिए, या एक विभागीय परीक्षा लेकर के उनको रेगुलर कर दीजिए। ठीक है, इसी के विरोध में जो है पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। देखिए, तो ये आपका सामूहिक ज्ञापन यहाँ पर राज्यपाल के नाम सौंपने जाने वाले हैं सभी अतिथि शिक्षक। तो आज जो है अतिथि शिक्षकों ने यहाँ पर बहिष्कार कर दिया, आज वो लोग पढ़ाने नहीं जा रहे हैं किसी भी स्कूल में। चलिए, अब हम यहाँ पर वर्ग 2 परीक्षा की बात कर लेते हैं। जिस तरह से वर्ग 3 परीक्षा आपकी प्री एग्जाम हो रहा है, उसी तरह से वर्ग 2 का मेंस एग्जाम होने वाला है, और ये दोनों एग्जाम अगस्त में ही होने वाले थे। सबसे पहले वर्ग 2 होने वाला था, लेकिन जो है वर्ग 2 की परीक्षा लगातार टलती चली जा रही है और अभी भी इसकी कोई भी डेट देखने को नहीं मिल रही है। चलिए, पूरी अपडेट देख लेते हैं। इस माह 2 भर्ती परीक्षाएं कराई जानी थी। अक्टूबर में 2 भर्ती परीक्षाएं कराई जानी थी। अगस्त सितंबर के बाद अब अक्टूबर में भी भर्ती नहीं आई। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल इस साल अब तक सिर्फ 2 भर्ती ही निकाल सका है। अगस्त और सितंबर में 2 भर्ती परीक्षाएं कराने का शेड्यूल तैयार किया गया था, लेकिन इस महीने में जो भर्ती परीक्षा कराने का प्लान था उनके विज्ञापन ही जारी नहीं हो सके हैं। अब यही हाल आगे भी जारी है। ESB एग्जाम शेड्यूल के अनुसार अक्टूबर में समूह 1, उपसमूह 3 मेडिकल, सोशल वर्कर व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती कराई जानी थी। इसके अलावा महिला बाल विकास पर्यवेक्षक भर्ती भी होनी थी, लेकिन इनके भी विज्ञापन अब तक जारी नहीं हो सके हैं। ऐसे में इस माह में यह भर्ती परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं। देखिए, अगले साल हो पाएंगी ये परीक्षाएं। इस महीने में इन भर्ती परीक्षाओं के लिए SB द्वारा विज्ञापन जारी किए भी जाते हैं, तो दिसंबर में या फिर अगले साल ये भर्ती परीक्षाएं हो सकती हैं। वहीं इससे पहले वाले माह सितंबर में प्रस्तावित समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा और अगस्त में प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 2 वाली जो भर्ती परीक्षा है, चयन परीक्षा तथा माध्यमिक विषय शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन भी जारी नहीं हो सके हैं। अब यह देखना होगा कि इनमें से कौन सी भर्ती पहले आएगी। ये भर्ती निकलती है तो इनके लिए परीक्षा का आयोजन अगले साल ही हो सकेगा। अगले साल से पहले आपकी वर्ग 2 का एग्ज़ाम और समूह 4 का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है एक तरह से चरमरा गई है, पटरी से नीचे उतर गई है। ठीक है, तो अभी वर्ग 2 का भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। वर्ग 3 का एग्ज़ाम डेट जरूर 10 नवंबर दी गई है, लेकिन देखिए क्या ये टाइम पर हो पाता है या नहीं हो पाता है। फिलहाल हम वर्ग 3 के लिए आपके लिए PYQ सीरीज़ शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर 2022 और 2023 जो आपका वर्ग 2 और वर्ग 3 है, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को एक साथ कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक जैसे EVS हो गया, हिंदी हो गया, इनमें कोई नए प्रश्न तो आएंगे नहीं, वही पुराने प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जाएगा। तो उसकी तैयारी के लिए हम PY की सीरीज़ शुरुआत कर चुके हैं। कल हमने बाल विकास की वीडियो डाली थी और आज सुबह हमने यहाँ पर EVS की वीडियो डाल दी है। तो आप लोग जो है वो वीडियो देख करके बताइएगा कैसा आपको कैसी वीडियो लग रही है। बाकी कोई नई अपडेट आती है तो हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक दिन में 2 वीडियो डल रही है, जिसमें अभी हमने EVS की डाल दी है, आज शाम को बाल विकास या फिर हिंदी की वीडियो हम डालने वाले हैं। PYQ सीरीज आपके सहयोग से ही आगे बढ़ पाएगी। अगर आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उसी हिसाब से जो है हम वीडियो को बनाते रहेंगे और डेली वीडियो लेकर के आते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।